तो साथियों, रिलैक्सो का शेयर ऑलरेडी प्रेशर में चल रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्वार्टर टू के नतीजे आते हैं, एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिलती है और उसके बाद से लगातार इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो क्या रिलैक्सो में लगा सारा पैसा डूब जाएगा? क्या यहाँ से अब आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे? इन्हीं सारी चीज़ों का विश्लेषण आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज एक वीडियो इस पर भी हमने अपलोड किया हुआ है, बजाज फाइनेंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किए हैं, किस लेवल पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की जा सकती है और इस स्टॉक में आखिर गिरावट क्यों हो रही है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। आप देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू में YoY बेसिस पर 6.3% का हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। और यहाँ पे जो मेन रीज़न है डाउनफॉल का, वो यहाँ पे इनके रॉ मटेरियल प्राइस के बढ़ने की वजह से डाउनफॉल हुआ है। रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े थे जिसकी वजह से इनको प्राइस में कट करना पड़ा, लेकिन स्टिल कंपनी के जो इस बार के वॉल्यूम रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला और इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू जो हैं वो डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि आगे आने वाले क्वार्टर से यहाँ पे कंपनी के जो वॉल्यूम है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है वो फ्लश आउट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन धोखे में मत रहिएगा, क्योंकि कंपनी के दिसंबर वाले जो क्वार्टर हैं यहाँ पे भी आपको खराब नंबर देखने को मिल सकते हैं। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा ऐसा क्यों होने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी के रॉ मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि जो रॉ मटेरियल कंपनी, स्पेशली बात करें EVA, PVC और पॉलीइथाइलिन वगैरह, ये जो पॉलीमर्स हैं, ये कंपनी कभी जो है तो 120 रुपये पर केजी के रेट पर लिया करती थी और वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल में देखने को मिली है, जिसकी वजह से इनके प्राइस 300 रुपये पर केजी तक शूट अप होते हुए देखने को मिले हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि रिलैक्सो एक ऐसी कंपनी है जो मास सेगमेंट को टारगेट करती है। यहाँ पे कंपनी 1 से लगभग 1.5 लाख पेयर ऑफ शूज़ जो हैं मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे इनको एक लॉन्ग सप्लाई चेन जो है वो मेंटेन करना होता है, अदरवाइज कंपनी के कारखाने जो हैं वो बंद पड़ सकते हैं। और इसी चक्कर में कंपनी के पास क्या हुआ है कि ज़्यादा हाई रेट में कंपनी के पास रॉ मटेरियल आ गए हैं। अब आप बोलेंगे कि इतना बड़ा यहाँ पे सप्लाई चेन मेंटेन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो इसका देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप अपने रियल लाइफ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। घरों में जब हम शादी वगैरह करते हैं, कोई फंक्शन होता है, तो उन चीज़ों का जो ऑर्डर होता है, खाने पीने का, टेंट वगैरह का, उसको हमें कम से कम 10 से 15 दिन पहले ही ऑर्डर देना हम स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बात करें हम रिलैक्सो की, तो रिलैक्सो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, ऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, बाय द, अगर हम रेवेन्यू बात करें या फिर बाय द मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी की बात करें। तो फुटवेयर अगर हम शूज़ की बात करें पेयर के हिसाब से, तो उसमें भी रिलैक्सो काफ़ी बड़ी कंपनी है जो इतने बड़े मास सेगमेंट को हमारी कंट्री में टारगेट करती है। तो इनको तो एटलीस्ट 6 महीने का अपना रॉ मटेरियल जो है सप्लाई चेन वो मेंटेन करना होता है और 6 महीने पहले से ही इनको पूरे ऑर्डर दे के रखने पड़ते हैं। अब यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा था, देखिए मैनेजमेंट ने कहा था कि इनका जो रॉ मटेरियल प्राइस जो है पर पेयर की अगर बात करें तो लगभग 60 से 65 का हुआ करता था, जो कि बढ़ के 88 के अराउंड चला गया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो मतलब यहाँ पे जो मेकिंग कॉस्ट है वो 75 से 80 या उससे कम आपको आता हुआ अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो हालांकि यहाँ पे इन्होंने येस तो बोला था, लेकिन उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सारी ओल्ड इन्वेंट्री जो कि हाई कॉस्ट पर ली हुई है वो फ्लश आउट होती हुई देखने को मिलेगी और जनवरी फरवरी से यहाँ पे लो कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, तो इन्होंने एक बार फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया कि क्या नेक्स्ट क्वार्टर में हमें ये हाई कॉस्ट इन्वेंट्री फ्लश आउट होती हुई देखने को मिलेगी। तो इनका यही जवाब था कि अगले क्वार्टर में ही इनके जो सारे के सारे हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है वो नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर में फ्लश आउट होगी, यानी कि मार्जिन का जो इम्पैक्ट है वो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा। कंपनी के नंबर जो हैं नेक्स्ट क्वार्टर में भी डल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल किसी ने किया था, रेवेन्यू ब्रेकअप पूछा हुआ था, वॉल्यूम ब्रेकअप इनके जो टोटल बिजनेस हैं उसमें। तो इनका जो जवाब था वो काफ़ी अच्छा जवाब था, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इनका ये कहना है कि देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट, पीपल आर गोइंग फॉर मोर प्रीमियम आउट ऑफ होम कैटेगरी, और इन होम कैटेगरी में वो क्वालिटी के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखने को मिल रहे हैं।
तो यहाँ पे आउट होम कैटेगरी में जो है तो स्पोर्ट्स वेयर शूज़ जो हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यही सेम चीज़ मैंने आपको लगभग आज से आई थिंक 10 to 15 डेज़ पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपको फुटवेयर सेक्टर में फोकस करना है तो आप यहाँ पे मास सेगमेंट को अगर टारगेट कर रहे हैं रिलैक्सो को लेकर के, तो आप थोड़ा बहुत जो है तो स्पोर्ट्स वियर या फिर प्रीमियम सेक्टर को भी टारगेट कीजिए, लाइक मेट्रो या फिर कैंपस। और यही रीज़न है क्योंकि आप अपने चारों ओर देखिए, ये तो इन्होंने जस्ट अपना एक एनालिसिस बोला है डाटा एनालाइज करके, लेकिन अगर आप अपने चारों ओर भी देखेंगे तो लोगों के पास कई पेयर ऑफ शूज़ रहते हैं, जिसमें से स्पेशली अगर आप आउट ऑफ होम में देखेंगे तो वो जनरली स्पोर्ट्स वेयर या फिर प्रीमियम शूज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यही रीज़न है कि अगर हम रिलैक्सो की बात करें तो इनका जो स्पार्क सेगमेंट आता है वो यहाँ पर सेमी प्रीमियम सेगमेंट में कंसीडर किया जाता है, और इस सेगमेंट में रिलैक्सो ने 30% की ग्रोथ दिखाई है। टोटल रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो मोर देन 41% का कंट्रीब्यूशन आपको स्पार्क्स का देखने को मिलेगा। तो रिलैक्सो जो है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, काफ़ी पहले से इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है, और इसीलिए उसके पास जो है मास सेगमेंट के यहाँ पे हवाई के फुटवेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, फ्लाइट के नहीं, बहामास के आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कंपनी जो है सेमी प्रीमियम को भी टारगेट कर रही है, क्योंकि मास जो है वो शिफ्ट हो रहा है, लोगों की अर्निंग्स बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर स्पेंडिंग भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और इसीलिए जो मास है वो सेमी प्रीमियम की भी तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे स्पार्क्स और फ्लाइट जैसे सेमी प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं। और रिलैक्सो की बात करें तो यहाँ पे इनका कहना है कि लगभग 50% इनका जो बिजनेस है वो आपको प्रीमियम सेमी प्रीमियम सेगमेंट से आता हुआ देखने को मिलेगा, तो कंपनी उस तरफ भी शिफ्ट हो रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कैपेक्स के बारे में। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि अगले 3 साल में यहाँ पे एक स्पार्क्स के बारे में आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे इनका कहना है कि स्पार्क्स के अभी आपको ऑलमोस्ट 10,000 आउटलेट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और अगले 3 से 4 सालों में इसके आउटलेट 15,000 से 18,000 तक इंक्रीज हो सकते हैं। कैपेक्स को लेकर के FY23 में क्या प्लान है, तो उसके बारे में यहाँ पे इनका ये कहना है कि कैपेक्स विल बी अराउंड 120 करोड़ टू 140 करोड़। ये FY23 का इनका कैपेक्स का प्लान है। स्पार्क्स की अगर हम बात करें तो 50,000 पेयर जो हैं वो पर डे यहाँ पे स्पार्क्स के मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और यहाँ पे कंपनी जो है उसको 1 लाख तक सिर्फ स्पार्क्स के पेयर जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना चाहती है। यहाँ पे जो एक और सवाल है पूछा गया है कि कैपेक्स की बात करें अगर FY24 से 25 के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि यहाँ पे इन्होंने एज सच कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट 24 और 25 की अगर बात किया जाए तो 80 से 100 करोड़ के अराउंड यहाँ पे कैपेक्स आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर कंपनी के हम वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो मीडियन P 74 का है, और यहाँ से आप देख सकते हैं चूंकि अर्निंग्स कंपनी की काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जिसकी वजह से ये स्टॉक का जो प्रीमियम है वो बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल 100 के पी के अराउंड ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये अर्निंग्स में डिप हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं पी अगेन हमें शूटअप होता हुआ देखने को मिला है। तो करंट मार्केट प्राइस के भी हिसाब से देखा जाए तो रिलैक्सो जो है अभी भी यहाँ पे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के अगर हिस्टोरिकल यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो काफ़ी अच्छे थे, स्टॉक प्राइस के भी CAGR काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन कोविड और अभी रिसेंट इन्फ्लेशन के चक्कर में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा डिप देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एक अच्छी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डिलीवरी का परसेंटेज है डेली वाइज अगर आप यहाँ पे देखें तो डिलीवरीज जो हैं आपको 30% 40% के अराउंड देखने को मिल रही हैं। ये कंटिन्यू आपको यहाँ पे ट्रेंड जो है देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही स्टॉक प्राइस जो है तो लगभग 950 के अराउंड आता है तो वहाँ पे डिलीवरी जो है तो लगभग 50-60% तक बढ़ जाती हैं, और अभी जो है कंसिस्टेंटली रीसेंट जो डाटा है वो मैं बताऊं पिछले 15 दिनों से 1.5 टाइम्स यहाँ पे वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं, और कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पे 60% 65% की डिलीवरी जो है आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। अब देखिए क्या इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पर ऐड कर लेना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, एवरेज करना चाहिए या नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन अभी यहाँ पर उतने सस्ते नहीं हुए हैं, क्योंकि ये स्टॉक 100 और 100 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है आने वाले टाइम पर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 के पी के नीचे ही ट्रेड करेगा, बट हो सकता है मार्केट में करेक्शन हुआ, चूँकि Q3 में अभी इनके जो पुअर परफॉर्मेंस है वो सब ड्यूड हैं,
और ये बात जो है मार्केट को पता चल चुकी है, इसी वजह से इस स्टॉक में कंटिन्यूसली आपको फॉल देखने को मिलेगा। अभी अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ के अगर ईपीएस की बात करें तो 7.8 है, और अगर यहाँ से हम 100 के पी की बात करें तो प्राइस निकल के आता है 780 रुपये। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो स्टॉक है वो अपने कोविड के प्रीवियस हाई को टच कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो प्राइस था ये लगभग 810 से लेकर के 830 के अराउंड था कोविड के पहले। तो यहाँ पे इस रेंज तक हो सकता है कि ये स्टॉक आपको टच होता हुआ देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप वॉल्यूम साइड से देखेंगे तो वहाँ एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है, कंटिन्यूसली जो है तो वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं और वहाँ पर डिलीवरी भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब देखिए अगर आप टॉप से देखेंगे तो करेक्शन 35% का हो गया है, जो कि फिट बैठता है एकदम यहाँ पे अच्छे करेक्शन में किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए। दूसरा आरएसआई अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, 20 का आरएसआई चल रहा है, अगेन यहाँ पे काफ़ी सूटेबल है बाइंग की कंडीशन के लिए। और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव्स की बात करें तो पी रेशो अभी भी 100 के ऊपर चल रहा है और 100 के पी पर ये स्टॉक आ सकता है। ऐसा कोई मतलब गारंटी नहीं है कि आएगा ही आएगा, बट 100 के पी या फिर 110 के भी पी पर ये स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। और उस केस में आप समझ सकते हैं कि स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो इनफैक्ट मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि शायद 850 या फिर 860 तक तो ये स्टॉक आ सकता है आने वाले कुछ समय में। तो यहाँ पे पी रेशियो के हिसाब से नेगेटिविटी है। सेकंड, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे एक डाउनफॉल फिर से यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो ये भी मार्केट जो है लेकर के चल रहा है और इसी वजह से यहाँ पे स्टॉक में आपको कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट तो हैं। तीसरा पॉइंट भी अगर हम बात करें, वॉल्यूम्स जो है तो कंटिन्यूसली अब इंक्रीज हो रहे हैं और वहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि लोग इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, उनकी डिलीवरी ले रहे हैं। लेकिन 100 बात की एक बात, यहाँ पे वैल्यूएशन जो है आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते भी हैं करंट मार्केट प्राइस पे, क्योंकि 900 का सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, तो शायद ये स्टॉक आपको 850 860 तक जाता हुआ देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पे इस स्टॉक को ले लिए हैं या लेना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से करिए कि ये स्टॉक आपको 860 और फिर आगे जो है तो 830 और बुरी कंडीशन में आपको 800 के भी लेवल दिखा सकता है। तो ये इन 3-4 लेवल के लिए आप प्रिपेयर रहें और इन 3-4 लेवल पर आप इसको ऐड करने की प्लानिंग करके रखें। बाकी साथियों, अगर आप यहाँ पे रिलैक्सो के बारे में अपने कोई विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिना किसी झिझक के साथ आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ you feel the video is quite useful and informative, then do not forget to like and subscribe our channel. Thanks for watching the video.